कहा जाता है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करने की जरूरत होती है। बट आप मेरे को ऐसा प्रोफेशन बताइए जिसमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ने की जरूरत ना हो। आप आज जहां पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ के आगे बढ़ के मेहनत करके ही आए हैं। अब इसमें और फिटनेस में क्या कनेक्शन है? एक्सरसाइज का भी यही हिसाब है। आप एक दिन में फिट नहीं हो सकते। रोज आपको जिम जाना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता शुरुआत में पढ़ाई की तरह। अब कौन सुबह उठता है कि हाँ आज मेरे को इतनी पढ़ाई करनी है? पढ़ाई थोड़ी बोरिंग होती है। उसी तरह से एक्सरसाइज भी शुरुआत में आपको बोरिंग लगेगी। कुछ ऐसा काम आप एक्सरसाइज में शुरुआत में नहीं कर पाएंगे जो आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर पाए। बट जस्ट whenever you lose hope, whenever there is disappointment, you remember your school days, you remember your college days when you studied despite no motivation or no interest really in doing so, so that you are where you are today based on the hard work, on the foundation years that you put in your initial years. मेरे को एक आर्टिकल ध्यान आता है, मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट मनु जोसेफ द्वारा लिखा हुआ। उन्होंने मिंट अखबार में सितंबर 2025 में ये आर्टिकल लिखा था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल शेयर करूंगा। उस आर्टिकल का शीर्षक है द आयरन मैन इज ऑपोजिट ऑफ हेल्थ। जब भी हम फिटनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम एक फिटनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली हमारा ध्यान बहुत ग्लैमरस चीज़ों पे जाता है। हमें लगता है क्यों ना इस मैराथन में या हाफ मैराथन में साइन अप कर लें। जिम जाते हैं, हम दूसरों की फिट बॉडीज देखते हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहा है, 200 किलो की स्क्वाट मारता है। हमें लगता है क्यों ना हम भी शुरुआत में ही 50 किलो 100 किलो की बेंच प्रेस से शुरू करें, 100 किलो की स्क्वाट मारें। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हर बंदे की एक अलग फिटनेस जर्नी है। अगर आपने बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं करी, कोई फिटनेस प्रोग्राम में आपने रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करा, तो इस तरह के काम से यू आर श्योर टू गेट इंजर्ड। सो इट इज बेस्ट टू टेम्पर योर एंथुजियाज्म सो दैट यू आर एबल टू प्रिवेंट इंजरीज। बचपन में आप सब लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल तो खेला होगा। मैं जब क्लिनिक में पेशेंट्स को देखता हूं और उनको समझाता हूं इंजरीज के बारे में, मैं इसी का उदाहरण लेता हूं। अगर आप सिंसियरिटी से रोज एक्सरसाइज करने को तैयार हैं, थोड़ा थोड़ा रोज अगर आप मूव करने को तैयार हैं, अपनी लिमिटेशंस के अंदर आप काम करने को तैयार हैं, तब आप धीरे धीरे इन सीढ़ियों के रास्ते सफलता पाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही बेचैन हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, महीने के अंदर 20 किलो 30 किलो लूज करना है, हफ्ते के अंदर एक बढ़िया बॉडी बनानी है, एकदम मैराथन दौड़ना है, इस तरह के अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स लेके चलेंगे, स्पेशली अगर आप शुरुआत से एक्सरसाइज नहीं करते आ रहे, तो आपको वो 94 या 95 वाला लंबा सांप डस जाएगा और सीधा आप 2 नंबर पे आ जाएंगे इंजरी के कारण। इंजरी बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। एक तो बहुत मुश्किल से बंदा अपने आप को तैयार करता है एक्सरसाइज करने के लिए। इफ यू ट्राई टू डू टू मच टू सून, you are sure to get injured, and that is going to be the single biggest demotivating factor in your journey to fitness. I will see you for the next video, and in the next video I'll speak to you from my gym where I tell you about the various types of exercises you can engage in your fitness journey.